हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन रेलवे की तरफ से अपेंडिसिप छात्रों के लिए एक बहुत ही बुरा अपडेट आया है। आज से कुछ दिन पहले ही एक ऐसा अपडेट देखने को आया था जिससे जितने भी अपेंडिसिप कर रहे हैं छात्र या फिर अपेंडिसिप करने वाले छात्र पहले ही एक सदमे में है। उसके बाद एक सदमा उभरा नहीं, तब तक दूसरा आपको झटका यहाँ पे दे दिया गया है रेलवे की तरफ से। अगर बात करें कि क्या नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया तो सब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आप ये बोल सकते हो कि अब आप रेलवे से अपेंडिसिप करना बस एक लाचारी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करोगे तो ही आपको लेवल 1 पोस्ट में छूट देखने को मिलेगा 20% कोटा के तहत। और अगर हम बात कर ले तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि रेलवे को छोड़कर बाकी आप किसी सेक्टर से अगर अपेंडिसिप करते हो तो ऐसा बुरा हाल नहीं होगा जैसा कि रेलवे अभी सारे अपेंडिसिप छात्रों के साथ करने वाला है और पहले से कर रहा है। एक तो पहले इसका क्या होता था कि अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करते थे तो आपको ऑन जॉब वहाँ पे दिया जाता था, परमानेंट कर दिया जाता था अपेंडिसिप ट्रेनिंग के 1 साल के बाद। उसके बाद नियम बदला आपका 1961 के तहत, जो आपको बोलता है कि हर आप अपेंडिसिप में देखना, रेलवे के हर एक अपेंडिसिप पे, चाहे आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अपेंडिसिप रिलीज की जाती है सभी में आपको लिखा रहेगा कि 1961 के तहत ये जो भी प्रावधान रिलीज किया जा रहा है, जो भी आपसे काम कराया जा रहा है, जो भी मेरिट निकल रहा है, जो भी आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, सारा 1961 के तहत आपका यहाँ पे सारा प्रोसेस को कंप्लीट कराया जा रहा है। पर ये सिर्फ 1961 का नाम है, पर आपसे यहाँ पे काम लिया जा रहा है मॉडर्न आधुनिक युग के जैसा। और यहाँ पे नाम हो रहा है कि 1961 के तहत सारा प्रोसेस कंप्लीट करा रहा है। जी नहीं, यहाँ पे जितने नॉर्मल एम्प्लॉय से काम नहीं लिया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा रेलवे से अपेंडिसिप करने वाले छात्रों का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। फिर भी जो छात्रों में यहाँ पे होड़ मची हुई है कि हमें अगर अपेंडिसिप करना है तो रेलवे से ही करना है। आप सोचो कि अगर BLW हम रेलवे अपेंडिसिप का बात करते हैं, अगर वहाँ पे हम अगर बात करें नॉन ITI जिसमें आपका 10th कैटेगरी था, उसमें अनरिजर्व में 100 आउट ऑफ 100% आपका कट ऑफ गया। ऐसा कट ऑफ इतना, और ऐसा कट ऑफ आज तक आपको कहीं ना सुनने मिला होगा ना देखने मिला होगा। पर BLW रेलवे अपेंडिक्स नॉन ITI अगर डिपार्टमेंट से बात करें तो सारा जो रिकॉर्ड है वो अभी तक ब्रेक हो गया, टूट गया। फिर भी इतना शोषण होने के बाद भी सब रेलवे अपेंडिसिप को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हम रेलवे से अपेंडिसिप कर लेंगे तो हमारा लेवल 1 पोस्ट पे सिलेक्शन का जो रास्ता है वो सीधा सीधा साफ हो जाएगा। उसमें हमको कम मेहनत के साथ रेलवे से अपेंडिसिप करने का मौका मिलता है तो हम कर लेते हैं। और बाद में जो हमको कम मेहनत के साथ, कम पढ़ाई के साथ हम रेलवे के जो परमानेंट एम्प्लॉय बनने के तौर पे वहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे और लेवल 1 पोस्ट पे हमारा जो ज्वाइनिंग है वो कंफर्म हो जाएगा। पर अभी अगर चलिए सबसे पहले हम आपको अपडेट पे लेके चलते हैं, उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ रहा और भविष्य में हो सके तो आपके साथ और क्या क्या आपको दिन देखना पड़ सकता है रेलवे की तरफ से। तो देखिए, हम इसके ऑफिशियल एक नोटिस पे है जो आज ही के दिन रिलीज़ किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से रिलीज़ किया गया है कोरेजेंडम, मतलब आपके अपेंडिसिप में एक बदलाव किया गया है। और वो बदलाव ऐसा नहीं कि आपकी सुविधा को बढ़ाकर आपका जो ड्यूरेशन है उसमें, आपका जो ड्यूटी आवर है उसमें 1-2 घंटे की कटौती किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वर्किंग आवर आपका सेम है, पर आपको जो वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलता है, उसमें आपको कटौती यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले अगर बात करें तो आपको रेलवे के ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। ज़्यादा अंतर तो नहीं, 100, 200, 500 रुपये का अंतर रहता है। पर इस बार आपका तो सारा रिकॉर्ड टूटते हुए सीधा 9,000 स्टाइपेंड को घटाकर 7,000 पे आ गया। सोचिए कि 7,000 में कैसे गुजारा हो सकता है। अभी के इतने मॉडर्न युग में 7,000 में आप कैसे गुजारा कर सकते हो, जिसमें यहाँ तक कि रेलवे रहने खाने की भी सुविधा नहीं देता है। सिर्फ आपको 7,000 अगर आप स्टाइपेंड देगा तो आपको कैसे गुजारा होगा, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चेंजमेंट किया गया है रेलवे के द्वारा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है। एक तो पहले से जो रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे सारे अपेंडिसिप वालों को नियुक्त किया जाता था वो भी प्रावधान खत्म कर दिया गया। उसके बाद 9,000 स्टाइपेंड के बाद सीधे सीधे घटाकर आपका 7,000 पे कर दिया गया। ये कैसा नियम है, ये कैसा कानून है? आखिर सभी को पता है कि दिन पे दिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। जो आप रिचार्ज पहले
कितना का कराते थे आप, सारा 15 से 20% सबका पैक भी बढ़ चुका है, फिर भी यहाँ पे रेलवे को स्टाइपेंड बढ़ाने की जगह और आखिर घटा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जिसमें आपको रहने खाने, रूम भाड़ा, किराया, आने जाने का सारा मेंटेनेंस आपको इसी 7,000 में करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार लेटर को रीड कर लेते हैं और इसमें देखिए आपको क्या बताया गया कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन फॉर दी ऑफिस लेटर नंबर, ये आपका ऑफिस लेटर नंबर है, इशू ऑन दी 28/9/2022 टू 6/10/2022 द फॉलोइंग एक्ट अपेंडिसिप स्टाइपेंड रेट हैव बीन रिड्यूस वाइड रेलवे ईस्ट रूल नंबर 289/2019 आरबीई नंबर आपको 164/2019 इज करेक्ट एज इंडिकेटेड बिलो। मतलब आपका जो स्टाइपेंड रेट है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब घटा दिया गया है। सोचिए अगर 9,000 के अनुसार आप करोगे तो पर डे आपका 3,300 के आसपास आपको रेट पड़ेगा, जिसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसा वो भी नहीं कि आपको वहाँ पे आराम का ड्यूटी मिलता है, जी नहीं, वहाँ पे आपको पूरा 8 का 8 घंटा वहाँ पे काम लिया जाता है एज ए रेगुलर एम्प्लॉय के तहत। जी हाँ, रेगुलर एम्प्लॉय से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक रेलवे से अपेंडिसिप करने वालों की। फिर भी यहाँ पे रेलवे से अपेंडिसिप करने का फायदा सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, इसीलिए कैंडिडेट में इतना उत्साह है कि रेलवे से अपेंडिसिप में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय बनने के जो रास्ते पे हैं वो चल पड़ेंगे। अगर दूसरा यहाँ पे बात करें, अगर स्क्रॉल करके नीचे बढ़े तो यहाँ पे बोला गया है कि द रिवाइज एक्ट अपेंडिसिप स्टाइपेंड रेट हैव बीन रिड्यूस एज दी 9,156 टू 7,000। देखिए 9,156 से आपका घटाकर 7,000 कर दिया गया। यही नहीं, अभी और आगे देखिए क्या क्या होता है। डूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इज करेक्टेड एंड रीड एज स्टाइपेंड अमाउंट डूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 9,156 रुपये से घटाकर 7,000 आपका स्टाइपेंड कर दिया गया, जिसमें आपको सारा मेंटेनेंस खुद करना है, रहने खाने का सारा रूम का व्यवस्था है, इसी आपको 7,000 में आपको करना है। उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है कि आप कहाँ रहोगे, नहीं रहोगे, क्या खाओगे, नहीं पियोगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपको 8 घंटे ड्यूटी से मतलब है और आपको 7,000 स्टाइपेंड देने से मतलब है। और 7,000 में भी वो भी आपको एक बार नहीं दिया जाएगा। 7,000 जो आपको स्टाइपेंड है वो भी आपको एक बार नहीं दिया जाएगा। एक बार तो आपको पोर्टल की तरफ से 1,500 रुपये का निर्वहन किया जाएगा, उसके बाद आपको फिर 5,500 रुपये अलग से दिया जाएगा। ये आपको ये जो है वो तो टाइमली मिल जाएगा, पर ये जो है वो कब मिलेगा उसका कोई अता पता नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं होता है। 7,000 दिया जाएगा, वो भी आपको तोड़ तोड़ कर किस्तों में दिया जाएगा, इस तरह आप सोच सकते हो। तो ये रेलवे क्या कर रही है दिन प्रतिदिन, और इसमें जो सुविधा को है और बढ़ाना चाहिए, जो वर्किंग आवर को है हो सके 1-2 घंटे घटा देना चाहिए, ताकि जो भी अपेंडिसिप छात्रों के हित में कोई डिसीजन लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और छात्र इच्छुक होकर रेलवे से अपेंडिसिप करने के लिए खुशी राजी मन से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें, ताकि रेलवे को भी एक तरह से खुशी का अनुभव हो। पर यहाँ पे तो उल्टा देखने को आ रहा है, 9,156 से घटाकर आपका सीधे 7,000 कर दिया गया। अब देखते हैं इस पर रेलवे छात्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर 7,000 के अनुसार देखते हैं तो अगर आपका मान लीजिए दिल्ली नॉर्थन तरफ, साउथन तरफ कैसे रहना खाना, कैसे पूरा मेंटेनेंस हो पाएगा 1 साल का, क्योंकि 7,000 करके अगर आप पूरा 1 साल का जोड़ोगे तो सोच लीजिए आपको कितना यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और वहाँ तो सबसे ज़्यादा रूम का ही बहुत झंझट होता है, बाहर देशों में रूम का, रहने खाने का इतना महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और स्टाइपेंड इनका घटते जा रहा है। अगर 7,000 के हम देखते हैं 7,000 के अनुसार, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए 1 मंथ में 30 दिन में आपको 4 संडे पड़ता है, तो 26 दिन आपसे काम कराया जाता है। और 26 दिन अगर काम कराया जाता है तो 26 दिन का आपको दिया जाता है कितना, 7,000। ठीक है। उसके बाद अगर हम पर डे का जोड़े कि एक दिन में आपको कितना बन रहा है, तो देखिए एक दिन में आपको लमसम 270 रुपये के आसपास आपको 8 घंटे ड्यूटी का बनता है, जो एक लेबर की मजदूरी से भी यहाँ पे आधा देखा जा रहा है। अगर एक लेबर भी आपके घर आके अगर 8 घंटे काम करता है तो वो भी 500, 600, 700 रुपये उसकी भी हाजिरी देखने को मिलती है। आप सभी को ये बात भली भांति पता है। अगर एक दिन का 270 रुपया बन रहा है, 270 के आसपास, और अगर 1 घंटे की आप अगर अपनी वैल्यू, अगर अपनी समय का आप कीमत लगाओगे तो 33 रुपए के आसपास बनेगा। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले टाइम में देखो पता नहीं क्या हो सकता है, हो सके 5,000 भी स्टाइपेंड हो जाए, हो सके 3,000 भी हो जाए, पर रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो रेलवे इतना
टिकट विकट होने के बाद भी रेलवे बोलती है कि घाटा में चल रही रेलवे, इतना प्रॉफिट में चलने के बाद भी यहाँ पे 7,000 में आपसे काम लिया जा रहा। कम से कम ये 9,156 था, उसको बढ़ाकर कम से कम 10,000 के आसपास स्टाइपेंड कर देना चाहिए था, क्या ताकि रेलवे से जितने भी अपेंडिसिप कर रहे हैं छात्र, सभी के चेहरे पे एक खुशी का अनुभव होता अगर ऐसा हो पाता। पर यहाँ पे तो एक के बाद एक सभी कैंडिडेट को झटके देखने को मिल रहे हैं। देखिए टाइम टू टाइम हम जो भी अपडेट आते जाता है हम आपको करते जाते हैं। फिर भी अभी रेलवे के इतने सारे फॉर्म निकले हैं जिसमें कैंडिडेट टूट पड़े हैं, और इसका अनुमानित बहुत आप बोल सकते हो कि लाखों में इसका फॉर्म जो है, चाहे ईस्टर्न रेलवे का बात कर ले, साउथर्न और PLW का, तीनों का मिला के लाखों में यहाँ पे फॉर्म देखने को आएगा रेलवे से अपेंडिसिप करने के मामले में। तो जो भी रेलवे से अपेंडिसिप करना है आप सोच लीजिए कि 7,000 में कैसे आप अपना मंथली का गुजारा करोगे, किराया दोगे, खाना पीना करोगे, आने जाने का करोगे, अपना शौक को पूरा करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे। 7,000 में आपको सारा कुछ यहाँ पे कवर कर लेना है, ताकि उसके लिए कोई एडिशनल खर्चा जो है रेलवे आपको नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है रेलवे के अनुसार। तो हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।